नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। केजरीवाल को आज 440 वोल्ट के ऐसे झटके लगे हैं कि आम आदमी पार्टी के नेताओं की जमीन हिल गई है। एक तरफ एलजी ने चिट्ठी पढ़कर केजरीवाल को तमाचा मार दिया है, तो दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने संजय सिंह की हेकड़ी निकालते हुए वहां से उन्हें भगा दिया। इन दो बड़ी खबरों ने केजरीवाल की हवा टाइट कर दी है। बड़ी खबर ये आ रही है कि शराब घोटाले में संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट ने कोई राहत नहीं दी है। गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली संजय सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा है कि गिरफ्तारी को चुनौती देने के बजाय निचली अदालत में जमानत का आवेदन देना बेहतर होता। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने तब और ज्यादा संजय सिंह की धड़कनें बढ़ा दी जब उनकी याचिका पर ईडी को नोटिस भेजकर 11 दिसंबर तक जवाब मांगा है। ऐसे में अब ईडी सबूतों के साथ साथ संजय सिंह की गिरफ्तारी पर बड़ा धमाका करेगी। जिस तरह से सिसोदिया सुप्रीम कोर्ट से भगाए गए थे, ठीक वही हाल अब संजय सिंह का भी सुप्रीम कोर्ट में होने वाला है। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से जवाब मांगा, संजय सिंह की कोर्ट में हालत खराब हो गई। रोने लगे, गिड़गिड़ाने लगे, लेकिन नौटंकी दिखाने पर भी घोटालेबाज नेता को कोई राहत नहीं मिली। अब संजय सिंह के साथ 11 दिसंबर को बड़ा खेल होगा। वहीं अगर जनाब निचली अदालत भी जाते हैं तो वहां से भी कोई राहत की उम्मीद नहीं है। क्योंकि इससे पहले संजय सिंह ने दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। हाई कोर्ट ने संजय सिंह की याचिका खारिज करते हुए कहा था कि कानून सबके लिए समान है, चाहे वो नेता हो या फिर आम नागरिक ही क्यों ना हो। दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि संजय सिंह की गिरफ्तारी कानून के मुताबिक है। जांच के प्रारंभिक स्तर पर अभी मामले में हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है। इसके बाद संजय सिंह ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, लेकिन यहां से भी निराशा ही हाथ लगी है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुनते ही केजरीवाल कांप उठे हैं, क्योंकि अब उन्हें जेल जाने का अपना रास्ता साफ दिखाई दे रहा है। इसीलिए हर मंच पर केजरीवाल अपने इस्तीफे और गिरफ्तारी की बात चिल्ला चिल्ला कर रहे हैं। वैसे भी केजरीवाल का खेल उनके ही चहीतों ने बिगाड़ा है। सिसोदिया ने ही बाकी नेताओं की पोल खोली है, तभी ईडी संजय सिंह के घर छापेमारी के लिए पहुंची और गिरफ्तार कर अंदर डाला। फिर संजय सिंह से पूछताछ की गई, जिसमें संजय सिंह ने हंटर चलते ही अपना मुंह खोल दिया। अपने ही दो चहीते केजरीवाल के लिए काल बने हैं और जिस तरीके से संजय सिंह और सिसोदिया को राहत नहीं मिल रही है, असली खिलाड़ी केजरीवाल बाहर मौज काट रहा है। उससे भी कहीं ना कहीं दोनों नेता चिड़े हुए हैं, जिससे अंदर ही अंदर एक बड़ा खेल चल रहा है। जल्द केजरीवाल की लंका लगने वाली है। खैर, आगे एक और धमाकेदार खबर बताएंगे। उससे पहले संजय सिंह पर लगे घिनौने आरोपों का खुलासा करते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट क्या निचली अदालत में भी उन्हें राहत नहीं देने वाले। दरअसल ईडी की चार्जशीट में संजय सिंह पर 82 लाख रुपए का चंदा लेने का आरोप है। शराब घोटाले में सरकारी गवाह बने दिनेश अरोड़ा ने खुलासा किया था कि उसकी मुलाकात सबसे पहले संजय सिंह से हुई, जिसके बाद एक रेस्तरां में हो रही पार्टी के दौरान दिनेश अरोड़ा डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के संपर्क में आए। संजय सिंह के अनुरोध पर दिनेश अरोड़ा ने कई रेस्तरां बार मालिकों से बात की और 82 लाख रुपए बतौर पार्टी फंड इकट्ठा कर संजय सिंह को सौंपा। बार रेस्तरां मालिकों से इकट्ठे किए गए 82 लाख रुपए उस वक्त आने वाले विधानसभा चुनाव में इस्तेमाल किए गए। सार्थक फ्लैक्स नाम की रिटेल कंपनी के मालिक अमित अरोड़ा ने दिनेश अरोड़ा से उसकी दुकान पीतमपुरा से ओखला शिफ्ट करने में मदद मांगी, जिसके लिए दिनेश अरोड़ा ने मनीष सिसोदिया से बात की और संजय सिंह की मध्यस्थता के बाद एक्साइज विभाग में पेंडिंग इस फाइल को पास करवाकर मामले को सुलझाया। दिनेश अरोड़ा ने अपनी गवाही में बताया है कि उसने इस मुद्दे पर सिसोदिया से 5 से 6 बार बात की और बाद में संजय सिंह के साथ केजरीवाल के आवास पर अरविंद केजरीवाल से एक बार मुलाकात भी की। इस दौरान पैसों को लेकर डील हुई थी और जो पैसा शराब घोटाले में इन लोगों ने रिश्वत के तौर पर कमाया, उसे चुनाव में इस्तेमाल किया गया। इसी तरह करोड़ों की रिश्वत कमाई गई। यही सबूत अब केजरीवाल को सलाखों के पीछे पहुंचाएंगे। तो एक तरफ संजय सिंह रो रहे हैं, तो दूसरी तरफ मुख्य सचिव नरेश को फंसाने की केजरीवाल की साजिश फेल हो गई है। एलजी ने ऐसा तमाचा आम आदमी पार्टी को मारा है कि चारों तरफ हंगामा खड़ा हो गया है। बड़ी खबर ये आ रही है कि एलजी वीके सक्सेना ने घोटाले में मुख्य सचिव
नरेश कुमार की प्रथम दृष्टया मिलीभगत का आरोप लगाने वाली सतर्कता मंत्री आतिशी की रिपोर्ट पर विचार करने से इनकार कर दिया है। इसके साथ ही केजरीवाल को आईना दिखाते हुए एलजी ने कहा है कि ऐसा लगता है कि ये रिपोर्ट पूरी तरह से मंत्री की पूर्व धारणाओं पर आधारित है, यानी कि साजिश के तहत तैयार की गई है, क्योंकि केजरीवाल मुख्य सचिव नरेश कुमार को पद से हटाने के लिए काफी वक्त से षड्यंत्र रच रहे हैं, लेकिन उन्हें कामयाबी नहीं मिल रही है। केजरीवाल का हर दांव फेल हो रहा है। अब भ्रष्टाचार के आरोप लगते हुए केजरीवाल ने 2 दिन में न सिर्फ नरेश कुमार के खिलाफ जांच करवा दी, बल्कि 600 से ज्यादा पन्नों की रिपोर्ट भी तैयार कर एलजी के पास भेज दी। छाती पीटते हुए बार बार नरेश कुमार को सस्पेंड करने और मामले की सीबीआई जांच करने की मांग करते रहते हैं, लेकिन एलजी ने एक झटके में ही केजरीवाल के उन सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है, जिनके आधार पर सीएम ने मुख्य सचिव को निलंबित करने की मांग की थी। अब ये भी जान लीजिए कि आखिर क्यों नरेश कुमार के पीछे केजरीवाल पड़े हैं। दरअसल आईएएस नरेश कुमार ने ही दिल्ली के चर्चित शराब घोटाले और सीएम आवास नवीनीकरण में घोटाले की शुरुआती जांच की थी और केजरीवाल सरकार पर गंभीर आरोप लगाए थे। दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार ने 8 जुलाई 2022 को नई शराब नीति में घोटाले होने का आरोप लगाया था। उन्होंने इससे जुड़ी एक रिपोर्ट एलजी सक्सेना को सौंपी थी। इस रिपोर्ट में बताया गया था कि उस वक्त आबकारी मंत्री और डिप्टी सीएम रहे मनीष सिसोदिया ने लाइसेंसधारी शराब कारोबारियों को अनुचित लाभ पहुंचाया है, जिससे न सिर्फ सरकारी खजाने को लूटा गया, बल्कि करोड़ों रुपए आप नेताओं ने अपनी तिजोरियों में भी भरे। सीबीआई ने नरेश कुमार की जांच के आधार पर ही केस दर्ज किया था और छापेमारी शुरू की थी, जिसके बाद एक एक घोटालेबाज आप नेता सलाखों के पीछे पहुंचते चले गए। खुद केजरीवाल शराब घोटाले के साथ साथ बंगला रेनोवेशन मामले में बुरे फंसे हुए हैं। अब नौबत यह आ गई है कि कभी भी केजरीवाल सलाखों के पीछे पहुंच सकते हैं। इसीलिए चालाकी दिखाते हुए केजरीवाल नरेश कुमार को उल्टा फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि नरेश कुमार को पद से भगाकर वो अपने किसी आदमी को वहां बैठा सके, फाइलों में हेरा फेरी हो सके और आप नेताओं ईडी सीबीआई के जाल से निकल सके। इसी वजह से केजरीवाल ने साजिश के तहत नरेश कुमार के बेटे के केस में उन्हें फंसाने की कोशिश की, जबकि जमीन अधिग्रहण के मामले में पहले से ही जांच चल रही है। इस केस में डीएम के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई भी शुरू हो चुकी है, अफसरों पर गाज गिर चुकी है। बावजूद उसके भी केजरीवाल चाह रहे हैं कि किसी तरह इस केस में नरेश कुमार को फंसाकर वो अपना रास्ता साफ कर सके, लेकिन एलजी ने एक झटके में केजरीवाल के होश ठिकाने लगा दिए। साथ ही साथ केजरीवाल की तरफ से भेजी गई रिपोर्ट को फाड़ कर फेंक दिया। एलजी की तरफ से केजरीवाल को आईना दिखाते हुए बकायदा कहा गया कि इस रिपोर्ट में निगरानी से जुड़े संवेदनशील मामले हैं और इसे मेरे सचिव के लिफाफे में भेजा गया है, जो पहले से ही पब्लिक डोमेन में है। इस रिपोर्ट की डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक कॉपी आसानी से उपलब्ध है और इस पर मीडिया कवरेज भी जारी है। इस रिपोर्ट की कुछ बातें मीडिया में लीक हो गई हैं और ऐसा लग रहा है कि मीडिया ट्रायल शुरू करना और इस मामले को राजनीतिक मुद्दा बनाना एक लक्ष्य है। इस मामले में सीबीआई पहले से ही जांच कर रही है। जाहिर सी बात है कि जब मामले की पहले से ही सीबीआई जांच चल रही है, तो क्यों दोबारा राजनीति के लिए उसे उछाला जा रहा है। अब एलजी के एक्शन से केजरीवाल की टीम बौखला उठी है। एलजी पर नए नए आरोप लगाने शुरू कर दिए हैं। अब केजरीवाल चिल्लाएं या बौखलाएं, कुछ होने वाला तो नहीं है। एलजी अपना फैसला सुना चुके हैं, जिससे केजरीवाल की घिनौनी साजिश पर पानी फिर गया है। तो एक तरफ केजरीवाल बिलबिला रहे हैं, तो दूसरी तरफ संजय सिंह की हेकड़ी निकल गई है। आम आदमी पार्टी चारों खाने चित्त हो गई है। बात तो चुभेगी में आज के लिए इतना ही। नए मुद्दे के साथ फिर पेश होंगे, तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। हमारे व्रत, हमारी परीक्षा, लक्ष्य तक पहुंचने की हमारी संयमित प्रतीक्षा। हमारे छठ से और हमारे हठ से पूरी दुनिया वाकिफ है। हमें विकल्प पर नहीं, अपने
दृढ़ संकल्प पर अटूट विश्वास है, क्योंकि हार हम मानेंगे नहीं और विपरीत परिस्थितियों पर प्रहार हम छोड़ेंगे नहीं जब तक हमारी जीत सुनिश्चित नहीं हो जाती, क्योंकि हम बिहार से हैं। कैपिटल टीवी पर मैं अमित प्रकाश लेकर आ रहा हूं बिहार पर एक ब्रांड न्यू स्पेशल शो, हम बिहार से हैं।